मैंने एक प्राणी बनाया है जिसका नाम है मनुष्य। मैं चाहता हूं मनुष्य की खुशियों का जो कारण है वो कहीं छिपा दूं। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी थिंक दैट द सक्सेस इज मेजर्ड बाय एक्सटर्नल मार्कर्स। However, the real lesson lies in understanding that happiness is not the destination reached through promotions or bonuses. It is a journey that begins within ourselves. इस सृष्टि की रचना करने के बाद सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य की रचना की तो वो जरा चिंतित हो गए। उनकी चिंता को देखकर उनके समक्ष यक्ष प्रकट होता है और कहता है, भगवान, आप इतना चिंतित दिख रहे हैं, क्या मेरे पास उस चिंता का कोई निवारण है? मेरे योग्य कोई कार्य हो तो मुझे बताइए, मैं उसे संपन्न करूंगा ताकि आपकी चिंता दूर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बताऊं? मैंने एक प्राणी बनाया है जिसका नाम है मनुष्य। मैं चाहता हूं मनुष्य की खुशियों का जो कारण है वो कहीं छिपा दूं। यक्ष ने पूछा, मगर ऐसा क्यों आप चाहते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, अगर मनुष्य को खुशियां आसानी से मिल जाएगी तो वो कर्म करना बंद कर देगा। तो यक्ष कहता है, कोई बात नहीं, आप मुझे खुशी दीजिए, वो खुशी का कारण दीजिए, मैं जाकर उसे समुद्र के तल में कहीं छिपा दूंगा, मनुष्य कभी खोज नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना, मेरा मनुष्य बड़ा चतुर है, वो पूरे समुद्र को छान डालेगा और खुशियों को खोज लेगा। तो यक्ष कहता है, कोई बात नहीं, आप मुझे दीजिए, मैं जाकर उसे अंतरिक्ष के किसी कोने में छिपा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना, मेरा मनुष्य बहुत चतुर है, वो अंतरिक्ष को भी खंगाल डालेगा और खुशियां खोज निकालेगा। तब यक्ष भी परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न चित्त दिखते हैं और प्रसन्नता से वे कहते हैं, उस खुशी को मैं मनुष्य के भीतर ही छिपा दूंगा। मनुष्य पूरे समुद्र को छान डालेगा, पूरे ब्रह्मांड को खंगाल डालेगा, मगर वो अपने भीतर आसानी से उस खुशी को खोजने नहीं जाएगा। जो मनुष्य अंतर्मुखी होगा और अपने भीतर खुशी को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे वो खुशी का रहस्य मिल जाएगा। जो चिंतनशील होगा, मननशील होगा, अंतर्मुखी होगा, उसे वह खुशी मिल जाएगी।